हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है अल्फा क्लासेस में। दोस्तों, हम आज वास्तविक संख्या चैप्टर फर्स्ट में हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.3, जिसमें हमें देखना है परिमेय संख्या है या नहीं है। तो हमें सिद्ध करना है। प्रश्न क्रमांक 1 कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, इस अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में आपको जानना है तो इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें। अब देखते हैं हम पहला प्रश्न। हमें सिद्ध करना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो हम इसको किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं? तो हम लिखेंगे कि हम इसका उल्टा मान लेते हैं। क्या? कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ हमने मान लिया कि एक परिमेय संख्या। तो हम परिमेय संख्या को हमने देखा था कि परिमेय संख्या को a/b या p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ √5 को लिख दिया a/b के रूप में। ठीक है, तो परिमेय संख्या, तो इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। ए और बी क्या? सहभाज्य संख्या, मतलब वह संख्या जिनके दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, तो आगे दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, है ना। इसका भी वर्ग, इसका भी वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमें प्राप्त होता है इसका भी वर्ग कर देंगे और a/b का भी हम वर्ग कर देंगे। दोनों का वर्ग करने पर हमें प्राप्त होता है 5, और इधर इसका वर्ग करने पर हमें प्राप्त होता है a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं तो यहाँ जाएगा 5b², यहाँ पे जाएगा a²। दोस्तों, यहाँ आ गया अपना। सरल करने पर 5b² बराबर a²। तो हम इसको इस तरह से थोड़ा सा विस्तार में बता देता हूँ मैं एक बार, कि इसको हम यहाँ पे लिख लिया हमने। अब यहाँ पे जो a है इसको हम ऐसे दो बार इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे a है तो a² है तो इसको a गुना a लिख सकते हैं। अब ये 5 है, ये इधर चला जाएगा एक बार, और इसको इधर ले आते हैं 5 को, तो a गुना a/5, मतलब ये सभी के बटा में, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब जो a/5 है, a/5 है, हम इसको क्या मान लेते हैं? एक c के बराबर। c क्या है? c कोई भी एक संख्या हो सकती है, a 1 2 3 ऐसे कुछ भी हो सकता है अनंत तक। ठीक है, ये पूर्णांक है, तो हम इसके बराबर मान लेते हैं। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? a, ये 5 का गुना इधर हो जाएगा 5c, तो a बराबर क्या निकाल लिया हमने? 5c। ये हमने माना है। ठीक है, ये हमने क्या किया? ये हमने माना है a/5 को का मान, जो यहाँ से a/5 है उसका मान क्या है? c के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको a/c। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो 5 था इसके बटा में चला गया, मतलब a को हम क्या कर रहे हैं? 5 से डिवाइड हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो a है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पे लिखना भी है हमें कि a² 5 से विभाजित हो रहा है। a² 5 से विभाजित हो रहा है, तो a भी 5 से विभाजित होगा। a भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ पर हमने वही लिखा है कि a² 5 से विभाजित हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था कि ये a है, तो इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ पे ये 5 यहाँ से क्या यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने a को अलग अलग कर लिया, a और a को, तो जो a था इसको हमने मान लिया कि ये एक c है, मतलब c मतलब एक कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से, मतलब अगर a² में अगर 5 का भाग जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि a में भी 5 का भाग जा सकता है। तो वही हमने लिखा है कि a² 5 से विभाजित हो रहा है, तो a भी 5 से विभाजित होगा। तो ये बात हम यहाँ लिख लेते हैं। माना कि, यहाँ पे फिर लिखेंगे, माना कि a बराबर 5c है, जहां c एक पूर्णांक है। क्या है? c एक पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 ऐसे है ना, ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, c एक पूर्णांक है। अब हम जो a का मान 5c इस इक्वेशन में रखने वाले हैं, तो यहाँ पे रखेंगे अपन 5b²
ए का मान यहाँ रखेंगे तो 5c का होल स्क्वायर। अब इसको देखेंगे तो आ जाएगा 5b का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और यहाँ पे c का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से इसको काट देंगे तो b स्क्वायर बराबर आने वाला है हमारा 5c स्क्वायर। तो दोस्तों हमारा आया है b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं, इस 5 को b के बटे में लेके आएंगे। तो यहाँ पे ये आ गया ये c स्क्वायर। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि b स्क्वायर को हम 5 से डिवाइड b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि b स्क्वायर, जैसे कि अभी हम यहाँ लिखने वाले हैं b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है। तो क्या इसका मतलब क्या कि यहाँ पर जो b है वो भी 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, b है ये भी 5 से डिवाइड होगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि हमने लिख लिया कि b स्क्वायर को 5 से विभाजित, b स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो b भी 5 से विभाजित होगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे ही। तो यहाँ पे हमें ज्ञात होता है कि b का भी एक गुणनखंड 5 है और a का भी एक गुणनखंड 5 है, मतलब a भी 5 से, a में 5 से भाग जा रहा है और b में भी 5 से भाग जा रहा है। अतः हम यहाँ निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम, अतः a और b के बीच में 5 कॉमन है, मतलब 5 उसका एक गुणनखंड है। ठीक है, 5 एक गुणनखंड है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर भी a स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो a भी 5 से विभाजित होगा, मतलब कि 5 एक इसका गुणनखंड है। ठीक है, और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि b स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है और b भी 5 से विभाजित होगा, तो b भी मतलब 5 से विभाजित हो रहा था, b का भी एक 5 गुणनखंड है, मतलब दोनों के बीच में 5 से विभाजित हो रहा है तो एक गुणनखंड। परंतु इस तथ्य से हमें विरोधाभास होता है कि a और b सह अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों हम यहाँ पर, परंतु ये जो हम, अतः a और b कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु हमें इस तथ्य का क्या विरोधाभास होता है कि a और b एक सहअभाज्य संख्या है। तो हम इस तरह से हम इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि √5 जो हमने परिमेय संख्या माना था वहाँ एक अपरिमेय संख्या है। तो ये इस तरह से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे सिद्ध हो गया है। इसको एक बार और समझ लेते हैं। हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या करते हैं, इसको उल्टा मान लेते हैं कि माना कि √5 हमारा एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा से हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, मतलब कि ये a/b के रूप में लिख लिया हमने। यहाँ पर a और b क्या है, एक सहअभाज्य संख्या, मतलब जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम आगे बढ़ेंगे, फिर दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया हमने, यहाँ पे आ गया 5, इधर से a स्क्वायर b स्क्वायर, b का इधर गुना कर दिया तो 5b स्क्वायर और इधर से जाएगा a स्क्वायर। तो यहाँ पे एक पहली समीकरण बन गई। यहाँ पे देखते हैं हम कि a स्क्वायर जो हमारा ये 5 है, इसके मतलब यहाँ गुना में तो इधर जाके बटे में हो जाएगा, तो मतलब हम a स्क्वायर को 5 से विभाजित कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम a को भी 5 से विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या a बराबर 5c मान लिया, जहाँ पर c क्या है, पूर्णांक, अभी मैंने समझाया थोड़ी देर पहले। तो हमने c का मान क्या कहाँ रखे, यहाँ पे जो a बराबर 5c माना है उसको यहाँ पे a स्क्वायर में रख देंगे। a स्क्वायर में रखेंगे तो क्या आ जाएगा 5b स्क्वायर, ये ऐसा कैसे लिख दिया, यहाँ पे 5c का मान रखेंगे तो ये 5c स्क्वायर, यहाँ से जाएगा 5b स्क्वायर, यहाँ से जाएगा 25c स्क्वायर। तो इधर 5 से हम इसको काट देंगे तो 5 बार चला जाएगा b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो 5 है इसका भाग हम b में दे सकते हैं।
है ना। तो इसको इस तरह से लिखेंगे कि बी स्क्वायर में 5 से विभाजित हो सकता है, बी स्क्वायर 5 से विभाजित हो सकता है, तो बी भी 5 से विभाजित होगा। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। परंतु हमने तो यहाँ पे माना था कि ए और बी एक सहभाज्य संख्या, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं, लेकिन यहाँ पे एक गुणनखंड है, इसका मतलब कुछ तो कॉमन, 5 तो कॉमन है इसमें। तो परंतु इस तथ्य का क्या हमें एक विरोधाभास होता है, ए और बी अभाज्य संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।